फिर दूसरा देखो, ठीक बात है। नहीं, यहाँ जो नियम बनाए गए हैं, यहाँ जो नॉर्म्स बनाए गए हैं उसमें मजदूरों को फैक्ट्री में ही रहना है और केवल वही यूनिट्स खुलनी है जिनमें मजदूर फैक्ट्री में रुक सकेंगे, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो सुरेश अग्रवाल जी। लेकिन ये बताइए सुरेश अग्रवाल साहब, दो बातें हैं मेरी। पहली बात तो ये है कि ये जो लॉकडाउन है जिसमें लोग घरों में रहना स्वीकार कर रहे हैं, घरों में रह रहे हैं, अपनी सुरक्षा के लिए रह रहे हैं, किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन घरों में रुके हुए तब हैं जब उनको ज़रूरी चीज़ें मिल पा रही हैं। तो उन ज़रूरी चीज़ों का जो स्टॉक है वो भी तो धीरे धीरे खत्म होगा, उनका उत्पादन भी ज़रूरी है ताकि वो साइकिल बना रहे। तो उस लिहाज से अगर ये ढील दी गई है तो ये कितनी राहत देती है, पहली बात। पहले मैं इस सवाल का जवाब लेता हूँ आपसे, फिर दूसरा सवाल लेकर आता हूँ। सुरेश अग्रवाल साहब। मेरा ये कहना है कि सरकार ने जो ये ढील दी है ये स्वागत योग्य है कि इसकी ढील दी जानी जरूरी थी, और हम तो ये चाह रहे हैं कि ये शहरी क्षेत्र में भी सरकार को ढील देनी चाहिए। दूसरी, जैसे डॉक्टर राजेश जी ने बताया, तो मैं इसका भी समर्थन हूँ कि साथ साथ उनको जो भी लेबर है उसकी एक ट्रेनिंग सेशन हर इंडस्ट्री को करना जरूरी कर दे गवर्नमेंट, और उसके सेफ्टी नॉर्म, सिक्योरिटी नॉर्म और सैनिटाइजेशन सिस्टम जो सरकार ने बोल दिया है वो भी पूरा कंप्लीट हर इंडस्ट्री वाला करे। एफएमसीजी और एक्सपोर्ट सबसे पहले खोलने की जरूरत है एफएमसीजी को, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था अभी भी चल रही है और ग्रामीण में कुछ ना कुछ दुकानें भी खुल रही है और वहां सामान परचेज सेल भी हो रहा है। तो एफएमसीजी का जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और सेकेंडरी एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट के लोगों के ऑर्डर पड़े हैं, कुछ का माल तैयार पड़ा है, कुछ के एलसी है। अगर एक्सपोर्ट के ऑर्डर अगर चालू हो जाते हैं और उनको लेबर अंदर रहने के साथ ही अगर सिटी के अंदर की जितनी भी इंडस्ट्रियां परमिशन मिल जाती है, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा कदम सरकार का हो सकता है और इससे लोगों को सहूलियत मिल सकती है। नहीं तो लोगों के ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे, रेवेन्यू का नुकसान ट्रेडर को बहुत बड़ा होगा, साथ के साथ सरकार को भी बहुत बड़ा रेवेन्यू का नुकसान होगा। अच्छा सुरेश जी, एक चीज़ और बताइए कि हमारे यहाँ कितनी यूनिट्स ऐसी हैं जिनमें मजदूरों का कैंपस में ही रहने का इंतज़ाम है कि वो एक बार गए और उन्होंने काम करना शुरू किया, बाहर आने की ज़रूरत नहीं है जब तक लॉकडाउन तो चले, या अगर बाहर आ रहे हैं बहुत ज़रूरी काम से तो वो मतलब स्क्रूटिनी होकर के बाहर आएँ, टेस्ट होकर के बाहर आएँ, लेकिन उनको रोज़मर्रा में आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। मेरे ख्याल में इसी शर्त के साथ अभी राहत है। तो ये कितनी की यूनिट्स होंगी, कितना उत्पादन शुरू हो पाएगा, क्या अंदाजा है इसको लेकर? जी, आपकी बात बिल्कुल वाजिब बात है और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। कारण ये है कि लोगों के पास अंदर रहने की तो क्या पता कैसे न कैसे व्यवस्था कर दे वो, पर वहां पे लैट्रिन, बाथरूम और नहाने की और उनके खाने बनाने वाली सारी सुविधाएं नहीं है। उसमें अगर खाने बनाने की सुविधा भी जोड़ दी जाए तो उनकी नहाने की और बाकी सुविधाएं नहीं है, और वो सुविधा नहीं होने की वजह से लोग जो है इंडस्ट्री के अंदर लेबर को नहीं रख सकते। उनके आसपास भी, इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास भी ऐसी जगह नहीं है जहां लेबर रखी जा सकती। सरकार को इसके साथ थोड़ी सी रियायत ये देनी चाहिए कि लेबर तो वो रखे, पर लेबर को लाना ले जाने की जो गारंटी है वो इंडस्ट्री वाले की हो, और वो 20%, 15%, 30% लेबर से अपना काम चालू कर पाए। और इंडस्ट्री में, जैसे आपने पूछा, इंडस्ट्री में शायद 2 या 3% लोगों को छोड़ के कहीं भी इस तरह की सुविधाएं नहीं है।